ये देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है बैकअप और रिस्टोर में, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन करना नहीं है। टैली प्राइम में जब आप आओगे तो यहाँ पर जो डेटा ऑप्शन दिख रहा है आपको, डेटा, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, बैकअप और रीस्टोर। आपको क्या दिखेगा, बैकअप और रीस्टोर। आप जाएंगे बैकअप में। बैकअप में जाने के बाद आपको वो पूछेगा कि बैकअप का डेस्टिनेशन पाथ, मतलब आपको जो बैकअप लेना है वो कहां पर लेना है, वो बैकअप आपको किस पर लेना है, ये आपको पूछ रहा है। आप जब भी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क एक्सटर्नल जब लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क का पाथ कौन सा है। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्क पीसी में जाकर देख सकते हो कि क्या है। तो जैसा कि ई ड्राइव, अगर ये मुझे ई ड्राइव में बैकअप लेना है, ई ड्राइव मतलब मेरा पेन ड्राइव लगाने वाला है वहां पर, तो मैं क्या करूंगा, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पर आऊंगा, यहां पर दूंगा ई कॉलन और बैकस्लैश। इतना देना कंपलसरी है, ये बहुत बेसिक है ये, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। जिनको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है उनको ये पता है, ई कॉलन बैकस्लैश। ये देने के बाद यहां पर आप दोगे बैकअप, और आज की तारीख 14/5, बैकअप 14/5, ये मैंने वहां पर दिया है। नहीं तो ऐसा भी दे सकता हूं, बैकअप 14.5, ये मैंने दे दिया यहाँ पर। इसको मैं एंटर करूंगा, वो पूछेगा इसमें आपको बैकअप लेना है क्या। आप जब यस करोगे वो पूछेगा कि ये फाइल नहीं है, इसको क्रिएट करूं क्या। आप बोलोगे हाँ बाबा कर। आप यस करोगे तो वो एक फाइल बना देगा, बैकअप 14/5 की फाइल ऑटोमेटिक बन गई है। अब यहाँ पर जो बैकअप आपको लेना है, जैसा कि मुझे एक बैकअप लेना है, उसमें उस कंपनी को सेलेक्ट करता हूं। पहले मैं जो भी बैकअप मुझे लेना है, इस कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया। मुझे ये सीराम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनी है इसका बैकअप मुझे लेना है, एक ही कंपनी का। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एंड ऑफ लिस्ट किया, एंड ऑफ लिस्ट, और इसको किया मैंने एंटर। ऑटोमेटिक विद इन कुछ सेकंड में आपका बैकअप उस पेन ड्राइव में, या जो भी आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाओगे उसमें आपका बैकअप चला गया। अब किसी कारण से उस बैकअप को रिस्टोर करना है आपको, फिर क्या करोगे, आप आओगे डेटा में, फिर से रिस्टोर में, आप आओगे डेटा में, जाओगे रिस्टोर में। रिस्टोर में जाने के बाद वो आपको पूछेगा कि रिस्टोर का पाथ क्या है आपका, रिस्टोर का डेस्टिनेशन पाथ कहाँ पर है, मतलब आपको ये डेटा कहाँ पर सेव करना है। ये डेटा जो आप रिस्टोर करने वाले हो वो कहाँ पर सेव करना है। मान लीजिए मुझे सेव करना है ई ड्राइव में, मुझे इस डेटा को सेव करना है। ठीक है, फिर वो पूछेगा आपको कि आपकी कंपनी कहाँ पर है, तो आप जाओगे स्पेसिफाई पाथ जो दिया था, ई बैकअप 14/5। इसको जब आप एंटर करोगे, अगर ये नाम ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, माय कंप्यूटर में जाकर देख सकते हो कि नाम क्या है। ये देखिए बैकअप 14/5 देने के बाद यहाँ पर क्या आया, श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स 10,000 बैकअप लिया गया था 14 मई को, 6:02 को बैकअप लिया गया था। ये बैकअप मैं दूसरी जगह पर स्टोर कर रहा हूं, तो इसको मैं एंटर कर दूंगा, एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा। लेकिन बैकअप लेते समय मैं ई ड्राइव लिया है, मतलब क्या हो गया है, ये ई ड्राइव में सेव हो रहा है। इसमें अगर आप किसी फोल्डर में रखना चाहते हो, ई ड्राइव के किसी फोल्डर में, तो भी रख सकते हो, दिखाता हूं वो भी। ई में जाने के बाद आप जब ई में जाओगे, इसके पीछे एक दे दो, समझो मैंने दिया सारडा, सारडा के नाम का होगा मेरे पास, सारडा डेमो।
ये सेलेक्ट किया मैंने, तो क्या होगा, मेरा जो रिस्टोर हो रहा है वो होगा ई के सारडा डेमो में। सारडा डेमो का जो फोल्डर बना रहा हूं उसमें सेव होगा। ये मेरा बैकअप, इसको मैंने एंटर किया, इसको मैंने क्लोज किया, ये बैकअप मेरा रिस्टोर हो गया। अब देखिए फिर से मैं टैली की दूसरी स्क्रीन ओपन करता हूं। बस अब मैं जो बैकअप लिया था मैंने डी सारडा डेमो में, इसको जब एंटर करता हूं तो मुझे श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी यहाँ पर दिख जाती है। ये देखिए मैंने जो बैकअप लिया था उस बैकअप को मैंने रिस्टोर किया अलग जगह पर और वहां से उसको ओपन किया। आप जब तक उस बैकअप को रिस्टोर नहीं करोगे तब तक आप टैली में टैली कंपनी ओपन नहीं कर सकते। ओके, तो ये था बैकअप का सिंपल सा फंडा। क्या है, बैकअप बैकअप में लेना है, रिस्टोर रिस्टोर में करना है। एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप ट्राई करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मेरा 3 बार 4 बार मेरा वीडियो आप देखिए। तो ये हो गया बैकअप और रिस्टोर के बारे में। सेकेंड पॉइंट, अब मैं मेरी टैली पूरा मेरा कंप्यूटर आपको शेयर कर रहा हूं, मेरी सिस्टम आपको शेयर कर रहा हूं मैं। दिख रहे क्या, देख लीजिए आप। अगर मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है, पूरा स्क्रीन मतलब डेस्कटॉप का स्क्रीन दिख रहा है तो 1 कीजिए प्लीज। थैंक यू। कल मैंने बोला था कि मेल कैसे करना, फिर से दिखा रहा हूं मैं मेल के बारे में। लेकिन ये भी बात मैंने बताई थी, आप मेल का सेटअप करने के बाद भी आपका मेल अगर नहीं जा रहा है, और एक बात, अगर आपके पास जीमेल होगा, जीमेल, तो जीमेल से टैली के थ्रू ईमेल बहुत सॉफ्टली सेंड होते हैं, बहुत सॉफ्टली, क्यों, तो जीमेल का सब बाय डिफॉल्ट है। तो मेरा स्पेशल सजेशन आपको है, अगर जीमेल का, अगर जिनके पास अकाउंट है ईमेल आईडी का, ओके, नहीं है तो जीमेल का बना लीजिए टैली के लिए। तो आपका स्मूथली कौन सा भी इनवाइसिंग, अकाउंट स्टेटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आप मेल कर सकते हो टैली के रिपोर्ट के द्वारा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जिससे आपका प्रॉपरली मेल कस्टमर को जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो दिखा रहा हूं वो 95% लोगों को ये पता नहीं है कि अगर टैली से मेल नहीं जा रहा है तो क्या करना चाहिए, जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको गूगल क्रोम मालूम है, आपको गूगल क्रोम मालूम है, इस गूगल क्रोम में जाइए और आपका ईमेल पहले ओपन कीजिए आप। ये सेटअप आपको फर्स्ट टाइम करना है। फर्स्ट टाइम का मतलब ओनली वन टाइम। क्या कह रहा हूं मैं, एक एक बार ही करना है आपको ये, नहीं तो रोज रोज करते बैठेंगे। अब मैंने जैसा कि बोला था कि डेली रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट डेली रजिस्ट्रेशन करते थे, ओके चलने दो। इसलिए मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं मैं कि मैं जो ईमेल का जो सेटअप दिखा रहा हूं ये सिर्फ एक बार ही करने का सेटअप है, बाद में जिंदगी में कभी भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मेल प्रॉपर पासवर्ड देने के बाद भी अगर नहीं जा रहे हैं टैली से तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको जीमेल ओपन करना होगा। आपका जीमेल, जीमेल ओपन करने के लिए आपको लगेगा आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये दोनों चीजें आपको लगेगी। तो मेरे पास जो मेरे कंपनी का जो जीमेल है वो मैं ओपन करता हूं। सबसे पहले आप जब जीमेल को ओपन करोगे दोस्तों तो ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए यूजफुल है, सभी के लिए। अगर आप किसी थर्ड एप्लीकेशन के द्वारा अगर मेल करना चाहते हो तो ये सेटअप आपको करना ही होगा। भले आपके पास टैली सॉफ्टवेयर रहो या ना रहो, लेकिन आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, और वहां से डायरेक्टली अगर मेल करना है तो उसके लिए एक वन टाइम का सेटअप आपको करना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं मेरी कंपनी की मेल आईडी ओपन कर रहा हूँ, vsinfotech.tally@gmail.com। ये मेरी कंपनी की मेल आईडी है। मैं कंपनी के मेल आईडी के द्वारा ही आपको दिखा रहा हूँ कि इसका सेटअप किस तरह से किया जाता है। एक बार आप मेल जब ओपन करोगे, मेल ओपन करना सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, गूगल एप्स बोल के दिख रहा है, यहाँ पर दिखेगा, आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा आप जब ट्राई करोगे।
इस गूगल ऐप को क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले दिखेगा अकाउंट। गूगल ऐप को क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखेगा? अकाउंट दिखेगा, अकाउंट। इस अकाउंट को क्लिक कीजिए। इस अकाउंट को क्लिक करने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी में। ये सेटअप रोज रोज करायचं नाही, हे सेटअप एकदाच करायचं आहे, ओनली वन टाइम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं नहीं तो बोलेंगे रोज आया कंप्यूटर चालू किए करते बैठेंगे, तो वैसा नहीं है। एक बार आपने सेटअप कर दिया कि फिनिश, बाद में डायरेक्ट टैली से आपका मेल जाने को चालू हो जाएगा। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल स्क्रॉल जब आप करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉक वाला, लेस सिक्योर ऐप एक्सेस। क्या दिखेगा आपको? लेस सिक्योर ऐप एक्सेस का ऑप्शन दिखेगा। चाहे तो इसकी फोटो निकाल लो, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। सिक्योरिटी में, गूगल में अकाउंट में सिक्योरिटी में जब आप जाओगे तब नीचे आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद लेस सिक्योर ऐप का एक्सेस दिखेगा। इसको आपको क्या करना है? क्लिक करना है। यहाँ पर ये पूछेगा या आपका रहेगा ऑफ, या आपका रहेगा ऑफ, या इस तरह से रहेगा आपका ऑफ। अगर ये ऑफ रहा दोस्तों तो मेल नहीं जाता है। काय सांगतोय मी? हे जर लेस सिक्युअर ऍपचं ऍक्सेस जर ऑफ असेल तर मेल जाणार नाही। याला आता जर मी अगर मैंने इसको ऑफ करके किसी को मेल भेजने की कोशिश अगर की तो मुझे एरर आएगा, ऑथेंटिकेटेड एरर। आप सोचेंगे कि पासवर्ड गलत दे रहा हूं, पासवर्ड सही है, लेकिन एरर आएगा ही आएगा। तो उस केस में आपको यहां पर आके क्लिक करना है, इसको करना है ऑन। और जब इसको आप ऑन करोगे तो आपका ईमेल टैली में इनेबल्ड हो जाएगा। ये जो मैं दिखाया समझ में आया क्या? अभी गूगल में जाकर जीमेल में अकाउंट में जाना है, अकाउंट में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है और लेस सिक्योर ऐप पे जाकर इसको अलाउ लेस सिक्योर ऐप को ऑन करना है। दैट्स ऑल। वेरी गुड। प्रतीक को समझ में आ गया, वो तो सभी को समझ में आ गया। मजाक कर रहा हूं रे भाई। अकाउंट की कोई रिस्क नहीं रहती इसमें। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टैली बहुत सिक्योर है। सिर्फ गूगल वाले अप्लाई नहीं करते, गूगल वाले उसको परमिशन नहीं देते। इसके लिए करना है, ये हमें गूगल के लिए करना है। टैली का आपका सिक्योर रहेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। ये एक बार अगर आपने यस कर दिया तो आपका बहुत बड़ा एक सेटअप आपका हो गया कि आप टैली के द्वारा अच्छी तरह से आप मेल करने के लिए आप, मैंने बोला था मैंने कि ट्राई मत कीजिए, नहीं जाएगा। आप आधा वर्ड अगर आप आधा सीख के अगर करने की कोशिश करोगे। अब कल मुझे किसी का मुझे मैसेज आया था, उनको मैंने रिप्लाई किया, मैं कल दिखाऊंगा। मैं क्यों? तो अगर मैंने दिखा दिया, अगर मैंने आपको करके दे दिया, आपको क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। उसके लिए मैंने रुकाया था कि आज दिखाता हूं, फिर कीजिए। मुझे मालूम है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं है कि अगर मेल नहीं जाए तो क्या करना चाहिए। तो ये वन टाइम का जीमेल का सेटअप अपने अकाउंट में जाके, जीमेल के अकाउंट में जाकर, सिक्योरिटी में जाकर लेस सिक्योर ऐप एक्सेस को खाली ऑन करना है। दैट्स ऑल। अगर मैंने क्या कहा था, अरे मेरे भाई मैं क्या जवाब दूं? अब जाएगा क्या नहीं जाएगा? ट्राई करके देखो ना। मैं आपको बता रहा हूं, ये सोर्स है, ये तरीका है। अब आप ट्राई करके देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो जाना ही चाहिए। कब नहीं जाएगा ये बताता हूं मैं। आपका मेल आईडी का पासवर्ड गलत होगा तो नहीं जाएगा। अगर फिर भी ये सेटअप करने के बाद तो 100% नहीं, 200% जाना चाहिए। फिर भी अगर आपका नहीं जा रहा है, मैं जीमेल की बात कर रहा हूँ, मला मैं बाकी के याहू फ्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं याहू का मुझे सेटअप नहीं मालूम, मैं जीमेल का बात कर रहा हूँ। जीमेल इज ए बेस्ट।
आप जीमेल में ही आइए, सिक्योर फुल सिक्योरिटी है उसको। तो जीमेल में ये करने के बाद आपका मेल जाना ही चाहिए, आपका मेल का पासवर्ड देने के बाद। फिर भी अगर नहीं जा रहा है तो आप आपके ईमेल आईडी पर ईमेल आईडी उस पासवर्ड से ओपन करके देखिए, अगर हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हो रही तो आपके पासवर्ड मिस्टेक है। आपने अगर गलत पासवर्ड अगर दे दिया, आपने अगर गलत पासवर्ड दे दिया तो नहीं जाएगा। उसके सिवा दूसरा कोई रीजन है ही नहीं। आज तक जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं इसी के द्वारा सॉल्यूशन किया है। आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अब इसको मैं बंद करता हूँ, बस इसको बंद कर दिया मैंने, इसको ऑन कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आता हूं मैं टैली की स्क्रीन की तरफ। ईमेल को बंद कर देता हूं। ये फिर न्यू शेयर में पूरी स्क्रीन ही शेयर करने वाली है, तो ठीक है। टैली प्राइम, अब ये देखिए कंपनी है, इस कंपनी का आपको इनवाइसिंग मेल करना है, जनरली इनवाइसिंग, पार्टी स्टेटमेंट मेल करना है, या प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट आपके सीए को मेल करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये देखिए। पहले मैं इनवाइस के ऊपर, पहले आप ईमेल पे आ जाइए। आप ईमेल पर, ईमेल में कॉन्फ़िगरेशन है ये। इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ सेटअप करना है वन टाइम का। कल किसी ने मुझे चलते चलते क्वेश्चन किया था कि मुझे सीसी बीसीसी में मैं भेज सकता हूँ क्या? बिल्कुल भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो। अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या कर रहे हैं, बहुत जिनको ईमेल पता नहीं है, वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पीडीएफ में और वहां से भेजते हैं। लेकिन टैली में ये भी ऑप्शन है कि आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टैली में से ही आप जैसा प्रिंट निकालते हो वैसे ही मेल कर सकते हो। तो यहाँ पर ईमेल की सेटिंग है, सीसी बीसीसी, मतलब और दूसरे किसी को भेजना है क्या, प्री डिफाइंड मैसेज कुछ बना के रखना है क्या आपको, जैसा कि इनवाइस अटैच, ये अटैच, ऐसा तुम यहाँ पर बना के रख सकते हो। प्री डिफाइंड ईमेल प्रोफाइल, अब कौन सा है प्री डिफाइंड में, मेरे पास 2 ईमेल आईडी है। अब आप आपकी जो ईमेल आईडी यूज में आने वाली है आपके स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, बिजनेस के लिए, वो मेल आईडी आपको क्रिएट करके रखना है। जैसा कि मैंने 2 आईडी बना के रखी है। बिजनेस से रिलेटेड अगर रहा तो मैं यहाँ से भेजता हूँ, और मेरे पर्सनल रिलेटेड अगर रहा तो यहाँ से भेजता हूँ। तो vsinfotech.tally है, इसको मैंने क्लिक किया। ये सेटअप क्यों करना है आपको, तो आप जब मेल करोगे ना तो ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। कहां से करना है ये देख लीजिए आप, ईमेल में कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जाने के बाद सीसी चाहिए क्या, बीसीसी चाहिए क्या, नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर के साथ और किसी दूसरे को मिल जाए, जैसा कि कोई कोई क्या करता है बताता हूं मैं, कस्टमर को मिल जाएगा, अब अकाउंटेंट बिल बना रहा है, अब अकाउंटेंट ने बिल किसको भेजा है, कस्टमर को और ओनर को, कस्टमर को ओनर को, ऐसा भी कई लोग करते हैं ताकि ओनर का मॉनिटरिंग रहे कि आज कितने बिल कस्टमर को मेल किए गए हैं। उसके लिए भी कई लोग करते हैं ऐसा, तो उसके लिए आप रख सकते हो। प्री डिफाइंड मैसेज मतलब आपको इनवाइस के साथ या किसी रिपोर्ट के साथ कुछ अगर स्पेशल मैसेज भेजना है, आप वो मैसेज बना के रख सकते हो। ईमेल प्रोफाइल, आपके पास 2 प्रोफाइल है, ऐसे 3 4 5 जितने भी ईमेल आईडी के द्वारा आप भेजना चाहते हो वो आप भेज सकते हो। लेकिन सभी में कंडीशन वही रहेगी जो कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी। कौन सी, वन टाइम अकाउंट में सिक्योरिटी में जाकर ले सिक्योर ऐप्स जो लिखा हुआ ऑप्शन है उसको यस करना है। अगर आप करोगे एक ईमेल आईडी में
और भेजोगे दूसरे ईमेल आईडी से और बोलोगे कसका जाना गेले की वजन देल, हो सकता है ना, जैसा उन्होंने मुझे पूछा फिर भी नहीं गया, तो उसका वही रीजन है, आप सेटिंग कर रहे हो एक मेल आईडी में, भेज रहे हो दूसरे मेल आईडी से, कैसा जाएगा। और जो मेल आईडी के लिए पासवर्ड यूज कर रहे हो ना, वही पासवर्ड आपका यहाँ पर भी यूज होगा, वही पासवर्ड। ये ले लिया मैंने। ये जीमेल का ये जो आता है ऑटोमेटिक आता है, ये ऑप्शन पूछता है आपको जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक, याहू मेल, ये बहुत कुछ दिया है उन्होंने। आप हॉटमेल यूज करो, आउटलुक करो, याहू करो, उसकी सेटिंग के बारे में मुझे नहीं पता, और जिसकी पता है उसका बताता हूँ, क्यों तो मैं गूगल को मानता हूँ, और ज्यादा मैं वर्क गूगल में ही करता हूँ। हॉटमेल आउटलुक का देखना है तो आप खुद नेटवर्क पे सर्च करके देख सकते हो। लेकिन लेकिन मेरा सजेशन है कि आप जीमेल बहुत सेफ है हमारे लिए। आप भले ही आप हॉटमेल, आउटलुक और याहू मेल यूज करना चाहते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो जीमेल, आप जब जीमेल में जाओगे तो जीमेल का सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, टैली ने खुद प्रोवाइड किया है। ये सब सेटिंग वन टाइम करनी पड़ेगी। ये पोर्ट नंबर, ये सब क्या है, ये उनका जीमेल का, गूगल का ये सेटअप है, ये टैली ने इनबिल्ट दिया है, जो आपको लेना है। और बस इसको एंटर करके कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। ये एक्सेप्ट होने के बाद मान लीजिए मुझे अब मेल भेजना है, अगर मुझे किसी को मेल भेजना है, कहां से, ये इनवाइस है, ये मेरा आदित्य एजेंसी का इनवाइस है, ये इनवाइस सामने वाले पार्टी को मेल करना है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, अगर आपने आदित्य एजेंसी के अकाउंट में, अकाउंट लेजर आदित्य एजेंसी, उसका अगर मेल आईडी अगर यहां पर डाल दिया यहां पर, तो क्या होगा, आपको हमेशा उसका मेल आईडी देखने की जरूरत नहीं है। वन टाइम आपको मेल आईडी देना है, वन टाइम। एक बार आपने वन टाइम उसका मेल आईडी अगर सेट कर दिया, तो बाद में आपको ऑटोमेटिक मेल आईडी की लिस्ट आ जाएगी, और जिसको भेजना है वहां पर आप एंटर करके भेज दीजिए। आप मेल आईडी अगर नहीं देंगे तो नहीं आएगा। और एक है यहाँ पर, एक मिनट, 2 मिनट। अगर आपको एट ए टाइम कौन कौन से लेजर अकाउंट को ईमेल आईडी दिया नहीं है, अगर वो देखना है आपको, आप देख सकते हो डिस्प्ले में, एक्सेप्शन रिपोर्ट में एक ऑप्शन है, देखो लेजर विदाउट ईमेल आईडीज, इसको क्लिक करोगे ना, तो कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, इसका मतलब आप एड्रेस डायरी बना सकते हो दोस्तों, एड्रेस डायरी। अगर आपने पार्टी का अकाउंट बनाते समय उसका कॉन्टैक्ट पर्सन डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, टेलीफोन नंबर डाल दिया और मेल आईडी डाल दिया, तो आपको क्या मिलेगा, उस कस्टमर का, स्टूडेंट का पूरे मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे। इसको एक्सपोर्ट के अंदर एक्सेल करके आपको कैसा यूज करना है आप कर सकते हो, सब मेहनत। इसके लिए अभी बताने की क्या जरूरत थी, बाद में बताने का था, नींद टूट जाती है हेड्डा जी। कुछ क्वेश्चन रहे तो भेजो ना। इसीलिए कॉलेज स्टूडेंट चाहिए। तो क्या बता रहा था मैं आपको ये बता रहा था मैं कि अगर आपने कस्टमर का, स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ टैली में अगर फिलअप किया है, तो उसका रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास 2-3 हजार कस्टमर्स हैं। अब मेरा एग्जांपल लो, मैंने जो टैली का क्लास शुरू किया था, तो उसको मैंने मेरे 2000 कस्टमर को मैंने व्हाट्सएप भेजा था, व्हाट्सएप के ऐप के द्वारा। लेकिन वो मुझे लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, यही डिस्प्ले में गया मैं, एक्सेप्शन रिपोर्ट में गया, लेजर विदाउट ईमेल आईडी में गया, और कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें जो है इसको मैंने किया एक्सेल में एक्सपोर्ट। यहाँ पर एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाता है, इसको कॉन्फ़िगर करोगे और यहाँ पर अगर एक्सेल ले लोगे ना, ये देखो, ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है एक्सेल में। और एक्सेल में होने के बाद तो आप तो एक्सेल के खिलाड़ी हो, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो एक्सेल कैसे घुमाना है, कैसे करना है, पैसा कहाँ से लेना है। तो वहां से आप मोबाइल नंबर जो जो उठाने का है उठाकर बल्क एसएमएस, बल्क व्हाट्सएप के लिए उसका यूज आप कर सकते हो।
ये भी टैली में है। तो उसके लिए क्या होना है, उसके लिए आपका कस्टमर का पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास चाहिए। कल के दिन अगर आपको कुछ ऑफर डालनी है कस्टमर को, आप एक्सेल के मोबाइल नंबर से बल्क एसएमएस, बल्क व्हाट्सएप के जो ऐप होते हैं उसके द्वारा आप भेज सकते हो। बल्क व्हाट्सएप है, बल्क एसएमएस है, जो भी है वो उस तरह से कर सकते हैं आप। तो मैं ये बता रहा था आपको, अगर आपने कस्टमर के मेल आईडी अगर दिए होंगे तो आपको मेल देते भेजते समय आपको कोई दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। तो अब उसको अब मैं बताता हूँ कि इस मेल आईडी को भेजना कैसे है। डिस्प्ले में जाऊंगा, अकाउंट बुक्स में जाऊंगा, सेल में गया, बिल में गया, एंटर किया। ये वन टाइम का देखिए आप, खाली इसको मुझे मेल करना है। ये मेल क्या आएगा, करंट एवीएस इन्फोटेक टॉली ऑटोमेटिक आ गया। क्यों आ गया, आपने सेट किया था कॉन्फ़िगरेशन में। जिसको भेजना है उसकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। अब मैंने आदित्य एजेंसी को इसका ईमेल आईडी दिया है, और एक मेल आईडी देता हूँ मैं कस्टमर को, तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। मैं बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन मैं वही स्टाइल यूज कर रहा हूँ कि सामने वाले को नॉलेज, उतना नॉलेज नहीं है ऐसा समझ के ही मैं सिखा रहा हूँ। बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का समझ के सिखा रहा हूँ। अब जिसको जितना समझ में आ रहा है उतना, बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो नहीं समझ में आ रहा है वो नहीं आ रहा है ना, क्या है ये। आज 46 लोग प्रेजेंट है, 60 रहते थे, 46 है। समझे, बांगड़ सेल से इसका मेल आईडी डाला है मैंने, brsarda@yahoo.com। इसको सेव कर दिया। अब जब मैं कोई भी स्टेटमेंट या इनवाइस जो भी मुझे मेल करना है, आज आपको इनवाइसिंग भी दिखाता हूँ, रिपोर्ट भी दिखाता हूँ कैसे मेल करना है। ईमेल करंट, देखिए दोस्तों, ये देखो आपने जितने कस्टमर को आपने मेल आईडी दिया है उतने की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। बस उसका सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। ये एंटर किया मैंने। सीसी को भेजना है, आप सीसी में भेजिए। अगर लिस्ट में नहीं है तो न्यू एड्रेस भी ऐड कर सकते हो आप, न्यू एड्रेस भी ऐड कर सकते हो, ये भी है। न्यू एड्रेस में डालना है डाल दो, एंटर कर दो। अगर आपने मैसेज बना के रखा होगा पहले से, अल्ट यस करके उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो आप। क्या होगा, मैंने ये सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये ईमेल का मैसेज। वो भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। इतना आसान काम है टैली के अंदर। समझो, सिर्फ टैली को समझो। गूगल ड्राइव का तो कल मैंने बोला था, गूगल ड्राइव में भी आपका डेटा रहता है। जो लोगों का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मेरी स्पेशल मेरा सजेशन है कि अपना डेटा पेन ड्राइव में रखिए, लेकिन गूगल ड्राइव में भी ऑटो बैकअप की फैसिलिटी करके रखिए। कल के दिन कुछ अगर हो गया, आपका डेटा आपका गूगल ड्राइव में सेफ रहेगा। एंटर किया। अगर यहाँ पर एक बार वन टाइम चेक कर लीजिए खाली पीडीएफ फॉर्मेट आ रहा है क्या। अगर दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ नहीं आ रहा है, यहाँ पर पीडीएफ नहीं आ रहा है, तो कॉन्फ़िगर में जाइए और नीचे नीचे खाली फाइल फॉर्मेट में एक बार पीडीएफ सेलेक्ट कर दीजिए, दैट्स ऑल। और डायरेक्ट मेल कर दीजिए। आपको ये डेस्कटॉप पर लेने की, वहां से मेल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मेल भेज सकते हो आप, डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं। तो हर कोई, कई कस्टमर को देखता हूं मैं, तो पहले वो ईमेल को डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे अलग ड्राइव में लेते हैं, मेल ओपन करते हैं, पीडीएफ फाइल अटैच करके भेजते हैं। ये सिस्टम पुरानी हो गई जी, अभी नई सिस्टम से चलो ना। मॉडर्न लोग हैं हम, पुरानी सिस्टम कितने साल यूज करेंगे। जमाने के हिसाब से चलना सीखिए, तो ही आप सक्सेस रहेंगे। डायरेक्ट मेल चला जाएगा, आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं है। इसको मैंने क्लिक कर दिया, आपको पासवर्ड पूछेगा। ये हर हर ईमेल को पूछेगा क्या है, नहीं। कल मैंने बताया था आपको, एक बार अपने पासवर्ड आपने दे दिया, आप जब तक टैली के बाहर नहीं आओगे तब तक आपका पासवर्ड नहीं आएगा। टैली के बाहर अगर आ गए तो फिर से वन टाइम देना। फिर मैंने मेरा पासवर्ड दे दिया यहाँ पर,
वो भी दिखेगा नहीं आपको, मैंने पासवर्ड क्या दिया है, किसी को भी नहीं दिखेगा। और कर दिया मैंने एंटर। अगर यहां पर एरर नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आपका मेल गया। कैसा चेक करोगे आप मेल गया नहीं गया? आपके सेंड बॉक्स में जिस ईमेल से आपने भेजा है वो सेंड बॉक्स, और जिसको मिला है उसका इनबॉक्स, उसको तो मिलेगा ही ना। अगर नहीं जाता तो यहाँ पर 100% एरर आता दोस्तों। ऑथेंटिकेशन एरर तो आना ही आना चाहिए। ऑथेंटिकेशन एरर आने के दो रीजन है, एक तो आपका पासवर्ड गलत, या सेकेंड आपने जीमेल में जाके अकाउंट की सिक्योरिटी में ऑप्शन को यस नहीं किया है। इसी तरह से आप कोई अकाउंट स्टेटमेंट अगर किसी को भेजना है आपको, कंफर्मेशन अकाउंट, लेजर अकाउंट, वो भी दिखा देता हूं। डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट बुक्स में जाइए, लेजर में जाइए, आपको जिसका अकाउंट लेना है वो अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। ये अकाउंट है, कैसा किया देखो, फिर से दिखाता हूं मैं। डिस्प्ले में, अकाउंट बुक्स में, लेजर, ये चीजें दिखाने की नहीं है मुझे, ये तो खुद आप एक बार टैली में घुसोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है, क्या क्या खुद देखते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। ये आदित्य एजेंसी को लिया आपने, अब आपको पीरियड देना है, पूरा 1 साल का पीरियड देना है। अब क्या करोगे, F2, 1/4 से 31/3, या जिस पीरियड का देना चाहो एंटर कर दीजिए। ये उसका अकाउंट स्टेटमेंट आ गया। आपको आप पीडीएफ में लेने की जरूरत नहीं है, सीधा मेल करना है आपको। ईमेल में चले जाइए, आपको पूछेगा करंट, यह है करंट में। और कुछ देना है क्या आपको, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है क्या? कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करना है। अब मैं जब मैं ईमेल में जाऊंगा, यहां पर क्या टैक्स इनवॉइस अटैच है, वहां पर आप ले सकते हो अकाउंट स्टेटमेंट। अगर बना के रखना है प्री डिफाइन, बना के भी रख सकते हो, दोनों चीजें आपके पास है। अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम पीरियड, जो भी पीरियड है। अगर इसमें कुछ आपको कम ज्यादा लग रहा है, जैसा कि पीडीएफ फॉर्मेट नहीं आ रहा है, फॉर्मेट डिटेल चाहिए, इन्वेंटरी डिटेल चाहिए, कॉन्फ़िगर में जाइए, इसको क्या यस नो करना है कर दीजिए, मोड ऑफ पेमेंट ये हो, और सीधा कंट्रोल ये करके ईमेल में चले जाइए। अब आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा। आप बोलेंगे अरे पासवर्ड कहाँ गया मेरा, 1 स्टार आ रहा है, मतलब दोस्तों आपका पासवर्ड सेव है। 1 स्टार का मतलब क्या होता है, आपका पासवर्ड सेव है। अगर ब्लैंक आ रहा है तो पासवर्ड सेव नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे, सर ने तो सांगितलं होतं, सर ने तो कहा था कि पासवर्ड रहेगा, कैसे करें, है 1 स्टार दे रहे ना आप, 1 स्टार दिख रहा है ना, मतलब वो पासवर्ड है, सेव है। इसको एंटर कर दो, रुक जाओ 1 मिनट के लिए। गया मेल, मेल चला गया। आपको दिखाता हूं मैं, मेरी स्क्रीन ओपन करके दिखाता हूं। अब मैं मेरा मेल ओपन करता हूं, मेरे सेंड बॉक्स में दिखेगा, और जिसको गया उसके इनबॉक्स में दिखेगा। कैसा दिखेगा देखो, मैं जो मेल ओपन कर रहा हूं उसकी स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है तो 1 कीजिए ना प्लीज। ये देखो, मैंने जानबूझ के आदित्य एजेंसी का मैं मेरे मेल आईडी पे मंगाया था मैंने, तो ये मेरे साइडर और विष्णु के इनबॉक्स में आ गया। और आउटबॉक्स किसका, मेरा कंपनी का जो ईमेल आईडी है, ये vsinfotech.tally, इसको क्लिक करता हूं। इसके सेंड बॉक्स में देखिए आप, एक VR सारडा को मैंने इनवाइस भेजा था, और ये लेजर अकाउंट का स्टेटमेंट भेजा था। ये दोनों भी मैंने
सैंडबॉक्स में आ गए हैं। और जब आप लेस सिक्योर सिक्योरिटी में जाके जब आप सेटिंग करते हो तो इस तरह का मेल आता है आपको, क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट, एक्सेस फॉर लेस सिक्योर ऐप सेटिंग हैज बीन। कंपनी गूगल के लिए सभी ऐप अनसिक्योर कहती है गूगल कंपनी, लेकिन टैली में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप उस ऑप्शन को यस करके मेल भेजते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिर्फ वो कंपनी की पॉलिसी है गूगल की, इसके लिए है वो। तो इस तरह से ये ईमेल आईडी को भेजा जाता है। ईच एंड एवरी अकाउंट स्टेटमेंट भेजने के लिए, ईमेल इनवॉइसिंग के लिए, सभी के लिए सेम सिस्टम है। अभी मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूं, इसके बारे में कुछ अगर क्वेश्चन आंसर होंगे तो लेता हूं। बैकअप, रिस्टोर और ईमेल के बारे में सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं पूछेंगे मुझे आप। अभी जो पढ़ा रहा हूं उसके बारे में, अगर नहीं होगा तो फिर अगला टॉपिक में इंटरेस्ट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ता हूं। मैं सभी को ओपन कर देता हूं, सभी के वीडियोस, और आप खुद अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हो। सर एक मिनट, हेलो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलिए। सर हम स्टेटमेंट कैसे, हमारा बैंक स्टेटमेंट है समझो, वो हम टैली में ले सकते क्या थ्रू एक्सेल? वो अभी का टॉपिक था क्या अपना? नहीं सर, सॉरी। जो टॉपिक मैंने पढ़ा उसके ऊपर बात कीजिए। वो बैंक स्टेटमेंट ले सकते क्या? वो ये अकाउंटिंग का इसका पार्ट नहीं है, वो एडवांस 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 अकाउंटिंग का पार्ट है वो। और जब एडवांस अकाउंटिंग लेंगे ना उस समय आपको इनवाइट करेंगे, तब आप आ जाना। हेलो हाँ सर, अभी जब आपने बताया था जो बगैर जो विदाउट ईमेल आईडीज है उसकी लिस्ट दिखती है टैली में, जैसे वैसे जो ईमेल आईडीज है उसकी लिस्ट दिखती है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सभी? उसमें दिखती है ना, फिर सभी दिख रही है उसके अंदर। नहीं, जो विदाउट ईमेल आईडीज है उसमें अब वो F12 कीजिए ना, एक मिनट, एक मिनट। दिख रही है स्क्रीन? हाँ दिख रही है। हाँ, डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, लेजर विदाउट ईमेल आईडीज, F12 नहीं है, खाली विदाउट लेजर का ही दिख रहा है यहाँ पर। जो नहीं है वही दिख रहा है, जो है है। F8 पे जाइए, ओके। ऑल लेजर्स लीजिए, देखो आ गया। देखो अच्छा अच्छा, और ले जाओ उसको। आ गया ना हरीश? हाँ ठीक है सर। F8 क्या करोगे, अच्छा हो गया आपने याद दिलाया। विदाउट ईमेल आईडी में जब जाओगे, किसके किसके मेल आईडी है अगर आपको ये देखना है, अब F8 में ऑल लेजर्स को क्लिक करेंगे तो किसका किसके ईमेल आईडी है सब कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है? और पूछिए कि बैकअप, रिस्टोर, ईमेल आईडी के रिलेटेड कुछ है तो पूछिए। गुड इवनिंग सर, दर्शन बोल रहा हूँ। बोलिए सर। जी सर, अपना ईमेल जो करना होता है एक ग्रुप में भी कर सकते हैं। जैसे कोई लेजर मैंने खोला एक एरिया का पर्टिकुलर, भाई हमारा जैसे बिलासपुर एरिया है, उसमें जितने कस्टमर्स हैं, अगर हमारे उनके पास सभी के ईमेल एड्रेसेस हैं तो एक साथ उसको लेजर अकाउंट स्टेटमेंट भेज सकते हैं। वैसे एक साथ नहीं भेज पाओगे, एक एक कॉमा करके देना पड़ेगा। 1 बाय 1 करना पड़ेगा सर? 1 बाय कॉमा करके, एक के आगे एक के आगे एक के आगे भेजना पड़ेगा। अच्छा, उसमें से चला जाएगा? अभी वन क्लिक से नहीं जाएगा वो? वन से नहीं जाएगा। एक सिंगल लेजर का ऑप्शन, सिंगल सीसी बीसीसी वहां तक आप दे सकते हो। उसके बाद आपको कॉमा करके ही स्टेटमेंट भेजने पड़ेंगे। कॉमा करके ऐसे करते चले जाएंगे तो बाद में एक साथ चला जाएगा? एक साथ चला जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। और किसी को कुछ? फिर नए टॉपिक की तरफ चलूं? जी सर। किसी को अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन अगर नहीं है तो मैं चलता हूँ नए टॉपिक की ओर। ये समझ में आया क्या? अगर जिनको समझ में आया है ये ईमेल और बैकअप रिस्टोर का, तो प्लीज एक करेंगे क्या, 1 कीजिए। जो नहीं समझ में आया वो 2 कीजिए। सर ये पेन ड्राइव में आपने कहा है तो एक्चुअली अकाउंट स्टेटमेंट जो अकाउंटेंट हमारा रहता है मेन, वो तो उनसे पूछा था मैंने एक बार, तो उन्होंने बोला हम ई ड्राइव में हम सेव करके रख देते हैं। सर आप कल थे क्या मेरे लेक्चर को? नहीं सर, कल नहीं था सर मैं। तो सर एक बात बताता हूँ मैं। जी। समझो आपने ई ड्राइव में लिया है जी। और हार्ड डिस्क करप्ट हो गई जी। या आपका कंप्यूटर चोरी हो गया जी। या आपका लैपटॉप चोरी हो गया, तो क्या करोगे आप? बिल्कुल। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, आपने पेन ड्राइव में लिया है जी।
पेन ड्राइव में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने एक सुझाव दिया था कल, जिनको भी जो करना चाहो, पेबल है, 1800 रुपया वन टाइम का लगता है। जी, आपका बैकअप ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव में जाएगा। अच्छा, आप जब कंपनी ओपन करोगे तो आपको पूछेगा बैकअप यस और नो। अगर आप यस करोगे जी, तो आपका जो बैकअप है वो गूगल ड्राइव में चला जाएगा सीधा, जो 100% सिक्योर है। उससे आपका डेटा भी चोरी हो गया तो कोई टेंशन नहीं, मतलब कंप्यूटर भी चोरी हो गया तो कोई टेंशन नहीं, पेन ड्राइव भी खराब हो गया तो कोई टेंशन नहीं। आप गूगल ड्राइव से डायरेक्ट बैकअप रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपको गूगल ड्राइव का यूज नहीं करना है तो एक्सटर्नल ड्राइव, पेन ड्राइव में अलग से जी, डेडिकेटेड पेन ड्राइव में आपको बैकअप रखना होगा। क्यों, तो ऐसे कई किस्से मैंने देखे हैं, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, हार्ड डिस्क बर्न हो गई, उसका डेटा बाद में रिकवर भी नहीं हुआ कई जगह पर जाके। फिर लोगों को 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो सीए को उन्होंने जो मेल किया था डेटा को, जी, उसके ऊपर से उनको निकालना सारा पड़ा। बैकअप लिया उन्होंने। जी, सर एक गूगल पूछना था। गूगल ड्राइव का कोई कंट्रोल हमारे कंट्रोल में रहता है कि वो क्लाउड में रहता है उसका? और गूगल ड्राइव तुम्हारे आपके कंट्रोल में रहता है। आपके गूगल ड्राइव का जो ईमेल आईडी पासवर्ड देते हैं ना आप जी, जीमेल के लिए जो यूज करते हो, वो वही जी। गूगल ड्राइव के लिए भी यूज होता है, गूगल के लिए, तो वो रहेगा आपके पास। तो अभी अकाउंटेंट को जैसे मैं बोलूं, अगर उसमें भी कर रखता है और साथ में डेली पेन ड्राइव में लोड करके हमको देके जाए, वहीं रख के जाए पेन चलेगा। ड्राइव? पेन ड्राइव दो, आप 2 पेन ड्राइव रखिए, फिर एक जी। आपके पास और एक उसके पास, तो गूगल ड्राइव की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको भी। वो डेली नियम बना दूं उसके, भाई नहीं मेरे को डेली एक पेन ड्राइव में अपडेट देके जाया करो, बस हमारी बस बस जवाबदेही ये संभालो। नियम अगर आप लगा लेंगे कि दुकान बंद करने के पहले, कंप्यूटर को सब शट डाउन करने के पहले, हाँ। 2 पेन ड्राइव में बैकअप ले लो, एक तेरे पास रहने, एक मेरे पास रहने, दैट्स ऑल। ठीक सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, हाँ बोलो। सर जब बैकअप लेते हैं तब टैली में जितने फाइल्स है मतलब पूरा बैकअप लेता है, फिर सिंगल सिंगल आपको ऑप्शन पूछता है ना बैकअप लेते समय। आप जब बैकअप पे जाते हो हाँ और आपका समझो आपका डेटा है डी में, हाँ आपने डी डेटा दिया, आपके हाँ। सामने उस डी डेटा में जितने कंपनीज है उसकी लिस्ट आती है पूरी। अच्छा उसमें से जो कंपनी चाहिए वो एक एक कंपनी आप ले सकते हो। अच्छा, तो अगर पूरे लेना तो ऑल सेलेक्ट करना ऑल पड़ेगा बस। आइटम्स, ऑल आइटम्स ले लो, या एक एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। हॅलो, हाँ सुहास काळे बोलतो. हाँ बोला सर। गुगल जे ड्राईव्ह म्हणते ते परचेस करण्यासाठी तुमच्या मार्फत करता येईल का? आमच्या मार्फतच आहे ना म्हणजे, ओके, मग ते मला सांगा कसं करायचं मला. आपण झाल्यावर बोलू आहे, ओके ओके सेशन झाल्यावर बोलू। ओके. हॅलो सर हाँ। सर हॅलो नमस्कार सर. हाँ सर बोला। हाँ बोला Hello? सर, बोला बोला। मला एक विचारायचं होतं की आता आपलं ट्रेडिंग चालल्यामुळं त्याचं कस्टमर जे आहेत ते इतर आहेत आमच्याकडे. त्या कॉलेज आणि महाविद्यालयामध्ये काय असतं की समजा एखादं इंटर ट्रान्सफर आहे आमच्या संस्थेशी, तर संस्थेचा समजा एखादा मेल करायचा, एखादा पेमेंटचा करायचा किंवा ट्रॅव्हलिंगचा करायचा किंवा संस्थेने इंटर ट्रान्सफरचं करायचंय किंवा स्थानिक ब्रँचचं करायचंय, त्याला मेल आयडी टाकता येतो का त्यांच्या ह्याच्यामध्ये ऍड हो करता येतो? हो बिलकुल, त्याच्या Yes. ब्रँच मध्ये तुम्ही मेल टाकून द्या त्यांची. अच्छा, म्हणजे कारण कसं की पेमेंट साईडला एंड जे आहे समजा ट्रॅव्हलिंग आहे हे आहे, हम्म. त्यांचा मेल आम्हाला समजा एखाद्या संस्थे विचारलं की यावर्षी तुमचा ट्रॅव्हलिंग वर किती खर्च झाला, तो आम्हाला त्याचा रिपोर्ट पाठवा. बिलकुल त्याची पाठवता PDF येते. तुम्ही त्या तर- तुमच्या ज्या कॉलेजचं जे नाव आहे इंटर ट्रान्सफरचं ते, त्याचं मेल आयडी टाकून द्या तुम्ही. मेल करताना तो मेल आयडी डिस्प्ले होईल, त्या मेल आयडीला क्लिक करून पाठवून द्या तुम्ही. अच्छा, ओके, थँक्यू. अजून काही? चला, काय रिप्लाय काय आले? फक्त 10 लोकांनी रिप्लाय केले की समजलंय म्हणून, बाकीच्यांनी काहीच रिप्लाय केलं नाही. म्हणजे काय समजू म्हणून, काहीतरी रिस्पॉन्स द्यायचं शिका हो, थोड़ा तरी रिस्पॉन्स द्यायला शिका थोड़ा तरी. मैं पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों को समझ में आया, एक कीजिए, एक नहीं तो 2 तो भी कीजिए, नहीं समझ में आया तो। सर आधा समझ में आधा नहीं आया कुछ। अब वो तो चलते रहेगा, अब उसको क्या कर सकते हैं, इससे डिटेल में क्या लूँ अब, रिकॉर्डिंग सुनिए ना मेरी। ठीक। तो अपने पास समय बहुत कम है, आधा अगर समझ में नहीं आया है तो उसके लिए मेरी रिकॉर्डिंग 3 बार 4 बार सुनेंगे ना आप, आपको 100% आ जाएगा। खुद प्रैक्टिकल करोगे तो 100% गारंटी देता हूँ आपको मैं। बिल्कुल सर, आपका सिर्फ- प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है वीडियो सर, इसमें बिल्कुल समझ में आता ही है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट जरूर चलता है, उसकी स्पीड थोड़ी कम रखें
अगर वीडियो चलाने वाला कोई सिस्टम आता है ना सर, 1.5 बाय 125, जैसे सर का है, अजय सर का, उसके वीडियो में स्पीड आया वीडियो में, आप भी वीडियो में देखते समय शायद कर सकते हो क्या, नहीं है वो? तो सर वाले, अजय सर वाले में है सर, उसमें स्पीड फास्ट देखना है, कम देखना है, मीडियम देखना है। चलो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ। अगला टॉपिक है इंटरेस्ट कॅल्क्युलेशन, याला मराठीमध्ये म्हणतात व्याजाची गणना, ब्याज का कैलकुलेशन करना हिंदी में, ब्याज। मैं पीपीटी ओपन करता हूं। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? पीडीएफ दिख रहा है आपको? पीडीएफ, अगर पीडीएफ दिख रहा है पीडीएफ तो दिख रहा है। ओके। हाँ, तो बैकअप रिस्टोर का हो गया। ये बहुत सा इसमें भी दिया है मैंने टेक्स्ट में, वो भी एक बार पढ़ लेना। अब आता हूं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की ओर। दोस्तों, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वैसे देखा जाए तो लोन्स अकाउंट के लिए किया जाता है। और दूसरी बात, कुछ बिजनेस में हम अगर किसी को माल बेच रहे हैं या किसी के पास से माल परचेस कर रहे हैं, तो सप्लायर कंडीशन डालता है 15 डेज में अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये अलग पार्ट हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि हमने किसी को इंटरेस्ट पे पैसे दिया है, हमने किसी के पास से इंटरेस्ट पे पैसे लिए हैं, या हमें बैंक का हमने पैसा यूज किया है, उसका हमें इंटरेस्ट देना है या इंटरेस्ट लेना है, या बैंक ने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो बराबर किया है क्या, ये सब चीजें देखने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसा तो बेसिक अकाउंटिंग में जो मेन टॉपिक्स है उसको हमने 15 डेज में कवर करने की कोशिश की है कि जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। वैसा अगर पूरा टैली ऑनलाइन सीखना चाहो तो कम से कम 40 डेज लगते हैं उसको, पूरा विद एडवांस के साथ। लेकिन उतना समय ना आपके, मेरे पास तो है, ठीक है, मेरा तो सिखाना करना मेरा प्रोफेशन है, लेकिन उतना समय आपके पास नहीं है। देख रहा हूँ ना मैं, 75 में से कल 59 60 थे, आज 50 में से 44 है, मुझे माइनस कर दो 43 है, मेरे एक स्टाफ को माइनस कर दो 42 है। तो कौन को किसको कितना इंटरेस्ट है मुझे पता है, इसीलिए हम उस कोर्स के इसमें नहीं जाते। लेकिन जब भी हम इस तरह के एक एक दिन के जब कोर्स रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में रहते हैं कोर्स, हो एक एक दिन के तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखते हैं हम, ऐसा अगर कंटिन्यू रखे तो ही चार्ज लेते हैं। तो उस वक्त मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले समय में अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू करने के पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं अपने टॉपिक की ओर। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, टैली अलाउ यू ऑब्टेन रिपोर्ट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाय टैली based on the instruction you furnish interest figure as follows: on outstanding balance amount or on outstanding bill, invoice, transaction, receivable and payable। 2 नंबर का पार्ट जो है वो उससे ज्यादा 1 नंबर का पार्ट सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप किसी, मान लीजिए आपने किसी संस्था से लोन पे पैसे लिया है,
भले ही उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, आपने लिया दिया लिया दिया, 1 साल के बाद आपको आपके मैनेजमेंट ने, आपके ओनर ने आपको बोला कि ये पर्टिकुलर पार्टी है, इस पार्टी के साथ 50 ट्रांजेक्शन हुए हैं, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन निकाल के दो। और आपके पास अगर टैली नहीं है तो आप एक्सेल का सपोर्ट लोगे। जिनको एक्सेल नहीं आता उनको तो निकालना मुश्किल है, एक दिन चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टैली सॉफ्टवेयर है और टैली में अगर आप एंट्री करते हो DRCR की, आए गए पैसे की, तो आपको विद इन सेकंड में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रिपोर्ट आपको टैली का मिल जाए, टैली में से मिल जाएगा। अगर आप उस इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टैली में उस तरह का सेटअप करते हो तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यह अनसिक्योर्ड लोन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके बैंक की CC होंगी उसके लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी होम लोन या व्हीकल लोन या एजुकेशन लोन इस तरह के अगर लोन लिए हैं तो बैंक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन बराबर कर रही है क्या, आप टैली के द्वारा भी उसको चेक कर सकते हो। टैली बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है दोस्तों, आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे, इतना है टैली में। पूरा 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 टैली सीखने के लिए 6 महीने लगते हैं। पूरा टैली मतलब उसमें पेरोल आ गया, सब कुछ आ गया, 4 बुक्स है बड़े बड़े, उतना सीखने का अगर रहा तो उतनी जरूरत आपको होती नहीं है, आपको आपके काम का भी हो गया तो बस है। तो उसका नाम है टैली गुरु, वो 6 महीने कोर्स चलता है। तो अब हम देखेंगे कि टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सेटअप किस तरह से किया जाता है। टैली की स्क्रीन आपके सामने है। अगर उनको इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है तो वो फीचर को नो रख सकते हैं। जिसको इसकी जरूरत है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जरूरत है, वो लोग क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पर मेरी टैली की स्क्रीन दिख रही है क्या, टैली की स्क्रीन? तो रिप्लाई कीजिए प्लीज फास्ट। ओके, मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन सभी पे दिखाने वाला हूँ अग्रेसर, आप बेफिक्र रहिए। अनसिक्योर्ड लोन का भी दिखाऊंगा, वो तो सबसे इजी है, बाकी भी दिखाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है उतना दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेंटेन ऑफ अकाउंट, यहाँ पर जब आप आओगे इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसको आपको यस करना है। इसको यस करने के बाद अगर उसको आपने नो कर दिया तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कुछ भी यूज करने को नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आपको यस करना होगा। इसको यस करने के बाद सेकेंड काम क्या है मेरा, अब आता हूं मैं मेरे अगली स्क्रीन की तरफ। देखो वहां पर मैंने भी यही दिया है आपको कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कीजिए। अब मुझे क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है उसको अल्टर करके मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। अब आप सोचोगे कि बैंक का इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैच कैसे होगा, बताता हूं। जो कस्टमर या जो टैली यूजर बैंक की एंट्री बैंक के हिसाब से अगर लेते हैं, बैंक का स्टेटमेंट सामने रख के जिस तारीख को बैंक में एंट्री है उस तारीख में अगर एंट्री लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट मैच हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, जो टैली यूजर, कई टैली यूजर क्या करते हैं बैंक टैली करने के लिए 1 महीने का स्टेटमेंट सामने रखते हैं और बैंक में जो डेट है वो डेट के हिसाब से एंट्री लेते हैं। तो जो डेट बैंक में है वही एंट्री, अगर वही डेट में एंट्री अगर आपके पास होगी तो बैंक का इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपका सही निकल जाएगा। लेकिन अगर आप एंट्री कर रहे हो 14 मई को मैंने एक पार्टी को चेक दिया 14 मई को और उसने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया 20 मई को, आपके पास एंट्री हो गई 14 तारीख, बैंक में एंट्री हुई 20 तारीख, तो बैंक कौन सी डेट पकड़ेगा, 20 तारीख पकड़ेगा। आप कौन सी पकड़ रहे हो, 14 तारीख पकड़ रहे हो, फिर आपका इंटरेस्ट बैंक के साथ मैच नहीं होगा। उसके लिए टैली में बैंक रिकंसिलिएशन है, जो अपने टॉपिक में नहीं है, वो एडवांस अकाउंटिंग का पार्ट है। लेकिन अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन अगर देखते हो, अगर बैंक रिकंसिलिएशन आपको सीखना है तो आपको मैं बताता हूँ, आप यूट्यूब में जाकर बैंक रिकंसिलिएशन इन टैली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो वैसा नहीं देखना है तो और एक आपको दिखाता हूँ ऑप्शन में, टैली सॉल्यूशन की साइट है यूट्यूब पर, टैली सॉल्यूशंस को आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। उसमें छोटे छोटे इतने वीडियोस दिए हैं कि आप उस वीडियो को देख के बेसिक इतना सीखने के बाद
और भी आप एडवांस उस वीडियो के द्वारा देख सकते हो। और उसमें बहुत कुछ छोटे छोटे वीडियो टैली सॉल्यूशंस ने दिए हैं। इसके अलावा help.tallysolutions.com, इसमें भी आपको रिकंसिलिएशन दिया है। मतलब आपकी तारीख 14 तारीख, बैंक की तारीख 20 तारीख, आप अगर बैंक की डेट के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहो तो आपका इंटरेस्ट मैच हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैंक के हिसाब से नहीं, आप बैंक में जो एंट्रीज है उस एंट्री के हिसाब से अगर आप आपके बुक्स में एंट्री करोगे तो आपका बैंक का इंटरेस्ट मैच हो जाएगा। रहा अनसिक्योर्ड लोन का सवाल, जिनके पास से आपने लोन लिया है, जो आपके फैमिली मेंबर है, जो आपके रिलेटिव्स है, उनके साथ आपने ट्रांजेक्शन किया है, पैसे लिए पैसे दिए, पैसे लिए पैसे दिए, और उसका आपको इंटरेस्ट निकालना है 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, इजी गोइंग से आराम से निकाल सकते हो। तो कल का पूरा सेशन हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे ही होगा। तो कल के सेशन में मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन को फिनिश कर दूंगा, भले ही 7, 7:15 बजने दो। और उसके बाद परसों के दिन छोटे छोटे जो रिपोर्ट्स आपके रिलेटेड है, जो आपको आपके बिजनेस में यूज हो सकते हैं, ऐसे रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। और लास्ट के 15 मिनट्स सिर्फ डिस्कशन के लिए रखूंगा, और लास्ट में आपका समारोह करके आपकी बैच को सिर्फ फिनिश करूंगा 16 तारीख को लास्ट में। तो कल हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टॉपिक हम लेंगे, जिसमें रेट कैसे देना, और रेट कैसे देना, उसका कैलकुलेशन कैसे करना, उसकी एंट्रीज कैसे करना, ये सब कुछ हम कल देखेंगे। भले ही कल की बैच 15-20 मिनट अगर लेट भी हो गई तो आप एडजस्ट कर लीजिए, क्यों तो कल के दिन, और कल आप अपना माइंड प्रिपेयर करके आइए। कोशिश तो 7 बजे तक रहेगी। कुछ अगर एडवांस दिखाने का अगर मुझे जरूरत पड़ी किसी के क्वेश्चन आने पे, तो 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो मैं मीटिंग को स्टॉप कर देता हूँ। बहुत सन्नाटा है, तो चलो। सर ये बैंक में सीसी लिमिट का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, सर दर्शन सर आवाज नहीं आ रही है, खुद को अनम्यूट कीजिए। तो यहाँ से तो अनम्यूट है। खुद को अनम्यूट कीजिए सर। खुद को अनम्यूट करके बात अभी आ रही है आवाज सर? किसी को करना है तो। अनम्यूट हेलो? किया हूँ सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलिए, अभी अभी अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए यस आप। सर। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, बैंकों में जो सीसी लिमिट का जो इंटरेस्ट लगाते हैं डे वाइज, वो कैलकुलेशन उसका कैसे होता होगा सर? थोड़ा सा देखिएगा। रिकंसिलेशन में बताया ना, उसके लिए अगर आप, इसमें 2 ऑप्शन है। पहला, वो कल दिखाने वाला हूं मैं। पहला ऑप्शन, अगर आपने बैंक की एंट्री बैंक के डेट के हिसाब से अगर लेते हो तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आप आपके डेट के हिसाब से ले रहे हो तो आपको वो रिकंसिलेशन में डेट देकर, आपके अकाउंटेंट को मालूम होगा रिकंसिलेशन। कल दोनों ऑप्शन दिखा दूंगा मैं कि विदाउट रिकंसिलेशन इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है और सिंपल में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, आप समझ जाओगे। उसमें चाहिए तो कल, उसमें वो पेमेंट लेते देते रहते हैं, निकालते रहते हैं, डालते रहते हैं। राइट। तो जो एंट्रीज आप टैली में, जैसी आप एंट्री टैली में करोगे वैसे ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। उसके लिए आपका और बैंक बैलेंस टैली होना जरूरी है उसके लिए। कल है वो टॉपिक, का मिस मत करो। जी सर। चलो।